रूप से करता है, संतानों को प्रेम और धर्म के संस्कार देता है, उसकी संतानें भी मनुष्य को प्रेम और धर्म के संस्कार अवश्य देती है। संतानों के कर्म स्वजनों के व्यवहार के उनके कर्म है और फिर उनके कर्मों पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, तो उनसे आशाएं और अपेक्षाएं रखने का क्या प्रयोजन। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजार ठोकर खाकर ही होता है। चरित्र निर्माण से हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति का विकास होता है जो हमें जीवन संघर्ष में विजयी बनाती है, ऐसी शक्ति की हम हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर हमारा चरित्र पवित्र है तो समाज भी हमारे सामने झुकेगा, वह भी हमारी बात मानेगा। चरित्र से हमें ज्ञात होता है कि माँ, बहन व पत्नी के साथ रिश्ता कैसे निभाया जाता है। वितम यत्नेन चरं चेद वितमेति च याति च अक्षिणो वितत श्रीणो विततस्तु हतो हत। धन तो आता है और चला जाता है, धन के नष्ट होने पर मनुष्य का कुछ भी नष्ट नहीं होता, लेकिन चरित्र नष्ट होने पर मनुष्य मरे हुए के समान होता है। चरित्र हमारे जीवन की सफलता की कुंजी है। जब हम कहते हैं किसी व्यक्ति का चरित्र अच्छा है तो हम कह सकते हैं कि उसका स्वभाव साहस, करुणा और ईमानदार जैसा है। हमें श्रेष्ठ लोगों के चरित्र को पढ़ना चाहिए, इससे हमारे चरित्र में भी विकास होगा। जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, इनके चरित्र की पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए। स्वामी विवेकानंद प्राय युवाओं को संबोधित करते हुए कहा करते थे, युवाओं उठो, जागो और अपने चरित्र का विकास करो। स्वामी विवेकानंद का चरित्र इसलिए इतना आकर्षक और प्रभावशाली है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हमेशा अपने चरित्र का ख्याल रखा। वे सदा सत्य बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। आज इसी चरित्र को बनाए रखने की परम आवश्यकता है। छात्र जीवन में तो चरित्र का महत्व और भी बढ़ जाता है। छात्र देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। चाहे हम किसी भी पद पर अपना योगदान दे रहे हो, किसी भी क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हो, हमें अपने चरित्र को बनाकर और बचाकर रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का मानना है कि सही और गलत के बीच अंतर कर पाना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें सही काम करने का साहस भी विकसित करना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में आध्यात्मिक शिक्षा पर जोर दिया। आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब है कि ऐसी शिक्षा जो एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर सके। धीमी सफलता चरित्र का निर्माण करती है, तेज सफलता अहंकार का निर्माण करती है। धीमी सफलता चरित्र का निर्माण करती है, तेज सफलता अहंकार का निर्माण करती है। चरित्र निर्माण में संगति का भी बेहद महत्व है। हमारे शास्त्रों में सत्संगति को बहुत महत्व दिया गया है। सत्संगति से एक साधारण व्यक्ति भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ईमानदार व्यक्ति में समाये गुणों के कारण उसका चरित्र और भी अच्छा बन जाता है, लोग उसका सम्मान करते हैं। इसलिए ईमानदारी चरित्र निर्माण की महत्वपूर्ण नींव है। चरित्र निर्माण में व्यक्ति में विनम्रता होनी चाहिए, व्यक्ति में दयालुता होनी चाहिए, व्यक्ति में परोपकार का भाव होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि वह सत्यवादी होना चाहिए और दूसरों के कार्य के लिए तत्पर होना चाहिए। ये गुण चरित्र निर्माण में व्यक्ति में होने चाहिए। इसी के साथ मैं अपने भाषण को एक श्लोक के साथ समाप्त करती हूँ। सत्येन रक्षते धर्मो विद्यायोगेन रक्षते मृत्या लक्ष्यते रूपं कुलमृतेन रक्षते। धर्म की रक्षा सत्य के द्वारा होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास के द्वारा होती है, रूप सौंदर्य की रक्षा उत्तन आदि के मिलने से होती है और एक अच्छे कुल की रक्षा चरित्र से होती है।